नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 18 अप्रैल 2024 को उस समय के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रहे मिथिलेश मिश्र की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय पटना में निर्णय न्याय के बाद एक आपके आदेश जो है वो जारी किए गए थे, जिसमें यहाँ पर आपका बोला गया था कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में पासिंग मार्क्स 55% है तो 55% पे आप लोग के यहाँ पर 82 नंबर नहीं बल्कि यहाँ पर आपके 82.5 नंबर जो है होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने देखा था कि कुछ जिले से स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर आपकी लिस्ट भी जो है वो जारी किए गए थे। बाकी इसके अलावा जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह है, उस पर ये आपका जो है वो चलने लगा कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर 82 नंबर है और आप यहाँ पर 55% पे एलिजिबल हैं और बिल्कुल आप यहाँ पर जो है क्वालिफाइड हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर आपकी जो है वो जाने वाली है, चाहे आप टीआरई फर्स्ट में या फिर टीआरई 2 में हो, चाहे आप प्राइमरी में हो या फिर 6 to 8 यानी जूनियर में है। लेकिन आप यहाँ पर उसी को लेकर एक आप यहाँ पर पूर्व के आदेश जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जब यहाँ पर एक जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से, जो कि अररिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो इनकी तरफ से आपके मार्गदर्शन जो है मांगे गए थे। तो यहाँ पर इस मार्गदर्शन का जो आपका जवाब है, यहाँ पर जो उस टाइम के प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं 2013 के जो आपके अजय कुमार चौधरी, तो उनकी तरफ से ये आपका जवाब जो है वो दिया गया है। और इस जवाब में आप यहाँ पर देखेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पर जो आपके 55% पे जो आपके नंबर को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि 82 नंबर चाहिए या फिर आपके 82.5 नंबर या फिर यहाँ पर आपका 83 नंबर होना चाहिए, तो इसमें आपका क्लियर जो है वो जिक्र किया गया है। और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ये आपके एक जिला शिक्षा विभाग की तरफ से यानी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनकी तरफ से मंतव्य मांगा गया था, तो उसका ये आपका जवाब दिया गया। तो सिर्फ एक जिले को लेकर नहीं है बल्कि ये आपका जो जवाब होता है ये खुद अपने आप में यहाँ पर आपका आदेश जो है होता है। तो आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं, दरअसल इनकी तरफ से जब आपके मंतव्य मांगे गए थे तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके उस टाइम के प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनकी तरफ से अररिया के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ये आपका जो पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेस जो है किया गया है। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपका बोला गया कि सामान्य कोटि की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर टीईटी इसलिए यहाँ पर आपका लिखा जाता है क्योंकि इस टीईटी में दोनों आपका आ जाता है, चाहे आपका बीटेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर यहाँ पर आपका सीटेट यानी यहाँ पर आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो। तो इस परीक्षा में यहाँ पर जो आपका 82 अंक प्राप्त है, मतलब यहाँ पर जो सामान्य कोटि की महिला हैं तो उनको यहाँ पर 82 अंक प्राप्त है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि उनको यहाँ पर उत्तीर्ण माना जाए या फिर यहाँ पर अनुत्तीर्ण, मतलब उनको यहाँ पर पास माना जाए या फिर यहाँ पर आपके फेल माने जाए, इसके संबंध में यहाँ पर मार्गदर्शन देने के संबंध में ये आपका जो पत्र है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। अब यहाँ पर नीचे जो है आप देख सकते हैं जिसमें आपका स्पष्ट रूप से क्लियर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ पर आपका प्राथमिक विद्यालय यानी जो भी यहाँ पर 1 to 5 के टीचर हैं और उसके साथ यहाँ पर मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 यानी जूनियर के बारे में यहाँ पर आपके जिक्र जो है किए जा रहे हैं। शिक्षकों के नियोजन के यहाँ पर जो आपके नियमित जो आपके आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में, चाहे आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर यहाँ पर आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट है, तो उसमें यहाँ पर जो भी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं और उसके साथ यहाँ पर जो विकलांग जो अभ्यर्थी हैं और उसके साथ यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 82 अंक प्राप्त है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके प्रतिशत के बारे में जिक्र नहीं किए गए हैं बल्कि यहाँ पर आपके अंक के बारे में जो है वो जिक्र किए गए हैं। और यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया है कि 82 अंक जिनको यहाँ पर प्राप्त है उन्हें यहाँ पर उत्तीर्ण मानते हुए उनके यहाँ पर जो आपके मेधा अंक है तो मेधा अंक की यहाँ पर गणना में 2 जो आपका अधिभार अंक है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि यहाँ पर जो आपका 2 अंक अधिभार है वो यहाँ पर आपका नहीं दिया जाएगा, ये आपका क्या मामला है। तो देखिए यहाँ पर इससे आपको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप टीआरई फर्स्ट में हो या फिर आप यहाँ पर टीआरई 2 में हो या फिर टीआरई 3 में आपका काउंसलिंग होगा या फिर बीपीएससी टीआरई 4 में आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बस आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका बोला गया कि जिनका यहाँ पर 82 अंक प्राप्त है आपको यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माना जाएगा, मतलब यहाँ पर उत्तीर्ण यहाँ पर आपका जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग का 82 नंबर है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके आगे को लेकर बोल दें तो जैसे यहाँ पर आपका बोला गया कि जैसे यहाँ पर जो आपका मेधा सूची यहाँ पर बन रहा है तो उसमें यहाँ पर 2 अंक जो आपका अधिभार है वो यहाँ पर जो है उन्हें दिया जाएगा, जिनका भी यहाँ पर सीटेट में 82 अंक है, मतलब 82 नंबर पे आप यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर जो है पास हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 अंक का यहाँ पर जो आपका अधिभार होगा वो यहाँ पर आपका जो है उन्हें दिया जाएगा। देखिए जब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हुआ था, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का मतलब यहाँ पर 7वें चरण की शिक्षक बहाली, इसके पूर्व की जो आपके बिहार में शिक्षक बहाली होती थी, जैसे आपके 6वें चरण की शिक्षक बहाली हो या फिर इसके पूर्व की जो आपकी शिक्षक भर्ती होती थी वो आपके जो है मेरिट के बेस पर आपकी जो है वो शिक्षक भर्ती होती थी। और उस टाइम पे यहाँ पर क्या प्रावधान था कि जैसे यहाँ पर जिनका भी सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है, यानी कि यहाँ पर आप लोग का 82 नंबर है और आप यहाँ पर 82 नंबर पे बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, 82 नंबर से लेकर 90 नंबर तक जिनका भी यहाँ पर आपके मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके 2 अंक का अधिभार दिया जाता था तो इन लोगों को यहाँ पर जो है उन्हें दिया जाता था। भले ही आप लोग यहाँ पर सीटेट में
या फिर बीटेट में आप लोग यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर 2 अंक का अधिभार जो है वो नहीं दिया जाता था। और जिनका भी यहाँ पर सीटेट में 90 अंक से अधिक होता था तो उनको यहाँ पर 2 अंक का जो आपका अधिभार है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता था। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 2 जो आपके अंक का बोनस है वो यहाँ पर इन लोग को जो है मिलता था। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए कि जिनका भी यहाँ पर 82 अंक प्राप्त है तो उनको यहाँ पर उत्तीर्ण तो माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 अंक का जो आपका अधिभार है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो अधिभार से यहाँ पर आप लोग को कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आपका एग्जाम के बेस पे जो है वो सिलेक्शन होता है। बस यहाँ पर सीटेट के जो आपके नंबर हैं उससे यहाँ पर आपका जो है मतलब है तो 82 नंबर आपका है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्वालिफाइड हैं। कोई यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई खास उस तरीके से नहीं है। बस यहाँ पर ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर जो भी संबंधित जिला शिक्षा विभाग है जिनका इस तरीके से आपका मामला था तो उनको ये आपका लेटर जो है प्रतिलिपि यहाँ पर आपका जो है वो किया गया है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। 82 अंक है तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं है। अधिभार वाला यहाँ पर आपका क्या मामला था तो आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। अब इससे यहाँ पर देखिए कौन कौन से यहाँ पर प्रभावित होंगे। तो जो भी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी आपको पता है कि बिहार में 2 भाग में आपका डिवाइड है, एक तो आपका बीसी और दूसरा यहाँ पर आपका ईबीसी। और उसके साथ यहाँ पर जो सामान्य वर्ग की जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, जो कि आप सभी को पता होगा कि आपके जो पासिंग मार्क्स होते हैं तो सीबीएसई की तरफ से आप लोग को यहाँ पर 90 नंबर पे क्वालिफाइड जो है माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके बिहार के शिक्षक भर्ती है तो इसमें आप लोग को यहाँ पर 5% का छूट जो है वो दिया जाता है, यानी कि आपका यहाँ पर सीटेट में 55% है तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड हैं सिर्फ आप यहाँ पर बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए। यहाँ पर 55% का मतलब वही आपका मामला फंसेगा। तो यहाँ पर आपका नंबर को लेकर तो 82 नंबर आपका है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर दिक्कत वगैरह नहीं है। तो ये आपके हैं, आप यहाँ पर जो है वो समझ लीजिएगा। उसके साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिनका भी यहाँ पर टीआरई 3rd में आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग होते हैं अलग अलग जिले में आपके काउंसलिंग जो है वो कराए जाते हैं। अलग अलग जिले मतलब यहाँ पर सभी जिलों में आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग होता है तो बहुत सारे जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं उनको वो लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है कन्फ्यूज रहते हैं। हालांकि जिनका भी जो सर्टिफिकेट है, जैसे आप लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट है, जैसे आप बीसी कैटेगरी के होंगे या फिर ईबीसी कैटेगरी के होंगे तो आपके जो सर्टिफिकेट होगा उस पर आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा रहता है। तो क्वालिफाइड लिखा है तो आपका यहाँ पर आसानी से चल जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर सामान्य वर्ग के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपका 90 नंबर से यदि आप लोग यहाँ पर कम है तो सीबीएसई की तरफ से आपका जारी जो है वो नहीं किया जाता है। तो फिर यहाँ पर आप ही लोग का जो मामला है वो यहाँ पर आपका जो है फंस जाता है। तो कुछ आपके जो आपके जिले के काउंसलिंग कर्मी हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आनाकानी वगैरह जो है वो करने लगते हैं। तो आप यहाँ पर टीआरई 3rd के काउंसलिंग में जा रहे हैं तो जैसे ये वाला जो आपका लेटर है जिसमें आपके सिर्फ 82 नंबर के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं तो इसे आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। और उसके साथ ही इसके पूर्व में आपने देखा था कि मुंगेर के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनकी तरफ से भी एक आपके लेटर जो है वो जारी किए गए थे जिसमें आपका स्पष्ट रूप से बोला गया था कि यहाँ पर 82 अंक मतलब यहाँ पर 82 नंबर आपके जो है होने चाहिए। तो उस लेटर को भी आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। और इसके अलावा अन्य कोई आपके पास इस तरीके का लेटर है जिसमें आपके 82 नंबर के बारे में आपके जिक्र किए। ध्यान रखिएगा प्रतिशत में नहीं, क्योंकि प्रतिशत में तो वही आपका मामला फंस जा रहा है कि यहाँ पर 55% पे 82 नंबर या फिर 82.5 नंबर या फिर यहाँ पर आपके जो है वो 83 नंबर होने चाहिए। तो इसके अलावा अन्य कोई आपके पास लेटर होगा जिसमें आपके 82 नंबर के बारे में आपके जिक्र किए गए हों तो आप यहाँ पर टीआरई 3rd के काउंसलिंग में जाएगा तो लेटर अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। ये लेटर आपको यहाँ पर जमा नहीं करना है, बल्कि जो काउंसलिंग कर्मी हैं यदि उनकी तरफ से माना किया जाता है या फिर वो लोग यहाँ पर कंफ्यूज क्रिएट कराते हैं कि इस तरीके से इतना नंबर नहीं बल्कि आपका इतना नंबर होना चाहिए, तो आप उसी टाइम पर ये लेटर जो है वो दिखा सकते हैं ताकि आसानी से आप लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है किया जा सके। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये वाला जो आपका लेटर है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसको भी टेलीग्राम पर शेयर जो है वो कर दिए हैं। और जो आपका मुंगेर वाला जो आपका लेटर था जिसमें आपके 82 नंबर बोले गए थे तो उसको भी हम ऑलरेडी जो है वो टेलीग्राम पर जो है भेज दिए हैं। तो आप वहाँ से जाकर इसे आप जो है अपने पास जो है वो रख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। हालांकि जैसे ये आपका पुराना लेटर है, जैसे ये आपका 2013 का लेटर है तो यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक है मिथिलेश मिश्र का जो आपका आदेश है, यदि कोई भी आपके जो काउंसलिंग कर्मी हैं यदि उनके पास यदि वो वाला जो आपका आदेश मिथिलेश मिश्र वाला जो कि 18 अप्रैल 2024 का यदि उनके पास आदेश रहता है तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग वगैरह है उससे वो लोग यहाँ पर आनाकानी वगैरह जो है वो करें। हालांकि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और जो आपके मिथिलेश मिश्र हैं उनकी तरफ से भी आपके गलत जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर पूर्णतः जो है वो जारी किए गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो आपके सीबीएसई है उनकी तरफ से 82 नंबर पर आपका जो क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाता है। और बिहार में ही देखेंगे तो इसके पूर्व की जो भी जितने भी आपकी शिक्षक बहाली हुई है उसमें यहाँ पर 55% पे जिनका यहाँ पर 82 नंबर यानी 82 अंक है उनको यहाँ पर एलिजिबल मानते हुए उनको यहाँ पर शिक्षक भर्तियों में आपका शामिल जो है किया गया और बाकायदा वो लोग यहाँ पर नौकरी वगैरह कर रहे हैं। उसके
बावजूद भी मतलब मिथिलेश मिश्र की तरफ से अलग ही तरीके से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए यदि इसमें आपका मामला फंसाता है, यानी 18 अप्रैल 2024 वाला जो आपका मिथिलेश मिश्र का जो आपका आदेश है, यदि वो आदेश आप लोग को यहाँ पर फंसाता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आप लोग को जो है कोर्ट का शरण जो है वो लेना चाहिए, ताकि वो जो आपका मिथिलेश मिश्र का जो आपका आदेश है 18 अप्रैल 2024 का प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, उस आदेश को आप यहाँ पर जो है कोर्ट से या तो खारिज करवा सकें या फिर उस पर आप यहाँ पर स्टे वगैरह जो है वो ले सकें, ताकि आसानी से आप लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर टीआरई 3rd में आपका हो जाए और टीआरई 4th में आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का आप यहाँ पर समस्या वगैरह या फिर दिक्कत वगैरह यहाँ पर आप लोग को जो है ना हो। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।